बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान का पहला पाठ सत्ता की साझेदारी। साझेदारी का अर्थ होता है पार्टनरशिप। सत्ता की साझेदारी क्या है? देश की राजनीतिक सत्ता में विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर प्रतिनिधित्व दे देना ही सत्ता की साझेदारी है। जब हम देश की विविधता को समेटते हुए और विभिन्न समूहों को अलग-अलग प्रतिनिधित्व दे देते हैं, इसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो सत्ता की साझेदारी के दो कारण हैं। एक नैतिक कारण, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। तो पहला कारण इसका नैतिक कारण है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। दूसरा कारण युक्तिपरक कारण, यह है लाभकारी परिणामों पर जोर देता है और यह विवादों को टालने का तरीका है। तो दूसरा युक्तिपरक कारण है जो लाभकारी परिणाम पर जोर देता है और विवादों को टालने का एक तरीका है। तो सत्ता की साझेदारी के दो कारण हैं, पहला नैतिक कारण और दूसरा युक्तिपरक कारण। अब बेल्जियम की स्थिति देखते हैं। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है, लगभग हरियाणा के बराबर क्षेत्रफल है और आबादी लगभग हरियाणा से आधी होगी। तो बेल्जियम की तुलना हम हरियाणा राज्य से करते हैं तो क्षेत्रफल में लगभग हरियाणा राज्य के बराबर है। बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी बनाया गया है। बेल्जियम में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार और सामुदायिक सरकार। यह प्रश्न पूछा जाता है कि बेल्जियम में कितने स्तर की सरकारें हैं? तो 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार और सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार से क्या आशा है? बेल्जियम में डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वह जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। तो जर्मनी में जो सामुदायिक सरकार है, उसमें एक ही भाषा बोलने वाले लोग, वह चाहे पूरे बेल्जियम में कहीं भी रहते हो, वह उस सामुदायिक सरकार के सदस्य हैं और उस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं और वह सरकार उनकी संस्कृति और शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेती है। गृह युद्ध किसे कहते हैं? किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो ऐसा रूप ले ले कि युद्ध सा लगने लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। एथनिक या जातीय शब्द से क्या आशय है? यह एक ऐसा सामाजिक विभाजन है जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रखता है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। तो एथनिक
या जातीय क्या है? एक ऐसा सामाजिक विभाजन है जो उन्हें दूसरों से पृथक करता है, जैसे पंजाबी या तमिल, इसी तरह से नीग्रो आदि जो जनजाति समूह हैं, वह सामाजिक विभाजन है मनुष्यों का, उसको हम एथनिक या जातीय कहते हैं। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ यानी हरियाणा राज्य के बराबर है। इसकी तुलना भी हम हरियाणा से ही कर रहे हैं। श्रीलंका की आबादी में लगभग 74% सिंहली भाषा के लोग हैं और 18% लोग तमिल हैं। तमिलों में भी 2 वर्ग हैं, 13% श्रीलंकाई मूल के और 5% भारतीय मूल के तमिल हैं, जो औपनिवेशिक काल में भारत से काम करने के लिए वहां गए थे। सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाइयों का हिस्सा 7% है। श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1956 में एक कानून पारित कर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। बहुसंख्यवाद क्या है? अब यहाँ देखते हैं कि बहुसंख्यवाद क्या है। जो श्रीलंका में जो नीति अपनाई गई वह बहुसंख्यवाद है, क्योंकि सिंहली 74% संख्या में थे, तो उन्होंने बहुसंख्यवाद का सहारा लिया, बहुसंख्यवाद की नीति अपनाई, जिसके कारण श्रीलंका में अनेक वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा। बहुसंख्यवाद क्या है? यह मान्यता कि जो समुदाय अधिक संख्या में है वही देश पर शासन करेगा, इसे ही बहुसंख्यवाद कहा जाता है। और यह देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करता है। यह स्थिति, क्योंकि जब किसी का भी अधिकार छिनेगा तो वह आंदोलन करेगा, और श्रीलंका में लगभग 30 सालों तक गृह युद्ध चलता रहा। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ। प्रश्न है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों एक दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। जो सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, तो तीनों एक दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। इसे ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र का सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कौन-कौन से रूप प्रचलित हैं? आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के 4 रूप प्रचलित हैं। पहला, सत्ता का क्षैतिज वितरण न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच। दूसरा, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के मध्य। तीसरा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था द्वारा। चौथा, दबाव समूहों के माध्यम से। तो इस प्रकार से 4 रूप आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के प्रचलित रूप हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ये पहला पाठ से संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे, लगभग इसमें सारे प्रश्न समाहित कर लिए गए।
और बेल्जियम की सरकार ने 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन इसलिए किए ताकि वहां के लोग मिलजुल कर रह सकें। और बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ये भी पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या कितनी रहेगी। तो वहां दोनों भाषी लोगों की संख्याएं बराबर रखी गई हैं ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा ना हो। धन्यवाद।